फाइनली द इन्फिनिटी कासल आर्क इज हियर। आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि पूरी डीमन स्लेयर में सबसे बेस्ट आर्क है वो है इन्फिनिटी कासल आर्क। और इस आर्क में सभी अपर मून्स और सभी हाशिराओं के बीच होने वाली है वॉर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। द इन्फिनिटी कासल आर्क। हमारा विलन मुजान किबुत्सु कागाया को फाइनली मारने आया होता है, लेकिन इस टाइम पे तो कागाया की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मुजान कागाया का मजाक उड़ाता है और बोलता है मैं तो अमर हूँ, लेकिन तुम जो मुझे मारने के सपने देखते हो वो 30 साल से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते हो। तो यहाँ पे मुजान उबयाजी की फैमिली की बात कर रहा है और यहाँ पे हमें बहुत ही नई चीज बताई जाती है कि मुजान और कागाया दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि मुजान और उबयाजी का सेम ही ब्लड है, इसीलिए उबयाजी के सभी मेंबर्स को लोग बहुत ही श्राप देते हैं। और यही कारण है कि उबयाजी के सारे मेंबर्स अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ मुजान को मारने के लिए। उबयाजी की फैमिली जो एक कर्स फैमिली है, उसमें जो भी बच्चा जन्म लेता है वो कभी भी 30 साल से ज्यादा जी नहीं पाता, जैसे कि कागाया के साथ हो रहा है अभी। उन सभी को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सभी लोग मारे जाते हैं। और इसी श्राप को कम करने के लिए वो लोग पंडितों की बेटी से शादी करते हैं और ऐसे करने से कुछ हद तक फायदा भी होता है। लेकिन यहाँ पर मुजान को कोई ना कोई बात खटक रही थी, क्योंकि कागाया को पता था कि मुजान तो जरूर आएगा। तो फिर उसने अपने साथ किसी हाशिरास को अपने प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं रखा यहाँ पे। क्यों कागाया अभी अकेले अपने घर पे लेटा हुआ है और मुजान घर के अंदर सिर्फ 4 लोगों को ही फील कर पा रहा था, कागाया, उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां। इनके अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर कागाया के पूछने पर मुजान बताता है कि वो चाहता है कि वो नेजुका को खा ले, जिसके बाद वो भी आराम से सन के नीचे भी खड़ा हो सकेगा। लेकिन कागाया यहाँ पे कहता है कि मुजान तुम्हारा सपना सच नहीं होने वाला। यहाँ मुजान को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और मन ही मन सोचता है कि डीमन स्लेयर ने हमेशा मेरी नाक में दम करके रखा है और हजारों साल से ये डीमन स्लेयर मुझे सिर्फ परेशान करने का ही काम करते हैं। फिर कागाया बोलता है कि तुमने जितने भी आज तक पाप करे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम उससे बच जाओगे, लेकिन सच तो ये है कि तुम हमेशा एक शेर के पूंछ पर पैर रख रहे थे और आज वो दिन है जो वो शेर पलट कर तुम्हें खा जाएगा। और ये सुनकर मुजान आग बबूला हो जाता है। फिर मुजान कागाया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही सीरियस होकर बोलता है चुप करो, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और मुजान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कागाया का सर पकड़ने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सारे क्राउन्स सारे हाशिरास को इमरजेंसी समन पर बुलाते हैं, इसीलिए सारे हाशिरास दौड़ते हुए मेंशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है पास में, जहाँ पे हमें एक हाशिरास की मीटिंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सानेमी बोलता है कि मास्टर कागाया के पास कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं है। और सारे हाशिरास गियो में से यही आंसर पूछते हैं कि कुछ हो सकता है क्या, किसी भी तरह मास्टर कागाया को थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल पाए। जिसपे गियो में बोलता है कि वो सेम आंसर पिछले 8 सालों से पूछ रहा है, लेकिन उबयाजी की फैमिली के लोग हमेशा सिक्योरिटी रखने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी लाइफ की कोई कीमत ही नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि सबसे पहले सानेमी मेंशन की तरफ पहुंच रहा होता है और जैसे ही वो मेंशन की तरफ देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मेंशन में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी वहां पे बाकी के हाशिरास भी आ जाते हैं और सभी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। तांजीरो जो कि गियो के साथ मेंशन पहुंच जाता है। तांजीरो कहता है कि मैं जलते हुए ब्लड और फ्लैश की खुशबू महसूस कर सकता हूँ, जिसका मतलब इस धमाके में पूरी कागाया फैमिली की मौत हो चुकी है। फिर हम देख सकते हैं कि मुजान को, जो कि ब्लास्ट के कांटेक्ट में आ गया था, उसे रीजनरेट करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो कागाया को भर भर के गालियां बकता है और समझ जाता है कि कागाया ने मरने से पहले क्यों स्माइल करी थी। हाँ, और यहाँ पे फाइनली इस ब्लास्ट में कागाया, उसकी वाइफ और 2 बच्चियां मारे जाते हैं। मुजान फिर नोटिस करता है कि इस ब्लास्ट के साथ साथ कुछ स्पाइक भी थे, जिसकी वजह से मुजान रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। मुजान समझ जाता है कि ये एक प्लान था और सभी हाशिरास यहाँ आसपास ही हो गए। फिर मुजान अपनी बॉडी पे कंसंट्रेशन करता है और फटाफट रीजनरेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे फ्लैश सीड आ जाती है, जो कि एक ब्लड डीमन टेक्निक है, जिससे बहुत ही बड़ी ब्लैक कलर की ब्रांचेस एक जगह पर समन हो जाती है और वो सीधे मुजान की बॉडी पे घुस जाती है और मुजान वहाँ से अभी हिल भी नहीं सकता। फिर मुजान उस ब्रांचेस को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एंट्री हो जाती है
लेडी टामाया की और वो डायरेक्टली मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। मुजान मन ही मन सोचने लगता है कि टामाया किसी ब्लड डिमन आर्क का यूज कर रही है, इसी वजह से वो छुपी हुई थी और ये ब्लैक ब्रांचेस भी किसी ब्लड डिमन आर्क का हिस्सा ही है। फिर लेडी टामाया सेवेज रिप्लाई से कहती है कि जो ड्रग अभी मैंने तुम्हारे अंदर डाला है वो ड्रग डिमन को एक इंसान बना देती है और मुजान ये सुनते ही उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। फिर मुजान टामाया से पूछता है कि ये इम्पॉसिबल है। टामाया मुजान से कहती है कि ये इम्पॉसिबल था लेकिन किसी की मदद से ये पॉसिबल हो पाया है अभी। फिर टामाया रोने लगती है और बोलती है कि बस वो चाहती थी कि वो अपनी बीमारी से रिकवर कर पाए और अपने बच्चों को बड़ा होकर देख पाए, लेकिन मुजान ने उसकी फैमिली को मार दिया और उसे भी एक डीमन बना दिया था। मुजान उसे बोलता है कि तुम अभी झूठ मत बोलो, तुमने भी बहुत सारे इंसान को खाया है और सच तो ये है कि इस सब में तुम्हें भी मजा आया था। जिस पे टामाया रोते हुए कहती है कि उसे पता है कि उसने गलत काम किया है क्योंकि वो डीमन बन गई थी, इसीलिए उसे इंसान को खाना पड़ा, लेकिन वो अपनी गलतियों का भुगतान करेगी मुजान की जान लेकर। तभी मेंशन पे सबसे पहले एक हासिरा आ जाता है जो कि था स्टोन हासिरा गियो में। वो अपने वेपन से मुजान पर हमला करता है और एक ही झटके में आधे मुजान की बॉडी को खत्म कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। 23 साल की बहुत ही कम एज में कागाया की मौत हो जाती है। कागाया हर दिन उन सारे डिमन स्लेयर के ग्रेव्स पर जाता था जिन्होंने मुजान को मारने में अपनी जान गंवाई थी। फिर गियोमे को याद आता है कि वो कागाया से पहली बार मिला था तब कागाया की उम्र सिर्फ 14 साल की थी और गियोमे की उम्र 18 साल की थी। और कागाया गियोमे से सीधा कह देता है कि गियोमे ने उन बच्चों को नहीं मारा था। गियोमे बताता है कि कागाया की आवाज इतनी स्मूथ और इतनी सुंदर थी कि गियोमे कागाया की आवाज सुनकर गियोमे कागाया की आवाज से ही उनके नेचर के बारे में पता चल गया था। जब गियोमे आखिरी बार कागाया से मिला था तब कागाया जानता था कि मुजान जल्द से जल्द आएगा और क्योंकि गियोमे सबसे ताकतवर था इसीलिए कागाया की होप गियोमे से सबसे ज्यादा थी कि वो मुजान को मार देगा। और कागाया ये भी जानता था कि तुम लोग मुजान का हाथ या सिर काट डालोगे तो मुजान नहीं मरने वाला, वापस से वो खुद को रीजनरेट कर लेगा, लेकिन उसे मारने का एक ही तरीका है और वो है सनलाइट। सारे हासिरास का सिर्फ एक ही काम है, मुजान को सनलाइट में लाना और मुजान को खत्म करना। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम देख सकते हैं कि मुजान अपने खुद के सिर को वापस से रीजनरेट कर देता है। मुजान अपने ब्लड डिमन आर्क से गियोमे को मारने की कोशिश करता है लेकिन गियोमे उससे आसानी से डॉज कर देता है। तभी वहाँ पे सानेमी आ जाता है और गुस्से में मुजान की तरफ देख चिल्लाता है और कहता है फाइनली अब वो खुद मुजान को अपने हाथों से मार सकता है। और तभी वहाँ पे सभी हासिरास पहुंच जाते हैं। तभी गियोमे अनाउंस करता है कि ये जो बंदा तुम लोग सामने खड़ा होकर देख सकते हो ये है मुजान किबुत्सीजी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मुजान को नहीं देखा था। और सारे लोग मुजान का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं। तभी तांजीरो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है मुजान। फिर तांजीरो मुजान पर हमला करता है और उसके साथ ही सभी हासिरा अपनी ब्रीडिंग स्टाइल एक ही साथ यूज करते हैं और मुजान पर हमला करते हैं। लेकिन मुजान पर हमला करने ही वाले थे और तभी मुजान जोर से हंसने लगता है और तभी सारे डीमन स्लेयर के नीचे से कुछ दरवाजे खुल जाते हैं और ये दरवाजे इन्फिनिटी कासल के थे। नाकिमी अपने ब्लड डीमन आर्क की मदद से सारे डीमन स्लेयर को इन्फिनिटी कासल में डाल देती है और सारे हासिरास मुजान को मारने से पहले इन्फिनिटी कासल में गिर जाते हैं। और तभी तांजीरो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा मुजान। और इस पे मुजान बहुत ही बैडेस तरीके से कहता है कि मार सको तो मार देना। इसके बाद तांजीरो भी इन्फिनिटी कासल में गिर जाता है और उसके नीचे पहुंचते ही उसके ऊपर कई सारे डीमन हमला कर देते हैं। लेकिन तांजीरो अपनी वाटर ब्रीडिंग की मदद से सारे डीमन को एक ही झटके में खत्म कर देता है और वाटर हासिरा गियो भी तांजीरो की मदद करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओबोनई अपने पावर से मित्सुरी के सामने आने वाले सभी डीमन को मार देता है और मित्सुरी से पूछता है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी अभी, जिस पे मित्सुरी शर्माते हुए मना करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गियोमे और मोइचिरो वो लोग इन्फिनिटी कासल में भाग रहे थे। फिर मोइचिरो गियोमे से पूछता है कि यहाँ पर हम जितने भी डीमन को मार रहे हैं लगभग वो डीमन लोअर मून के लेवल पे है, जिस पे गियोमे कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद मोइचिरो इमोशनल होकर कहता है कि उसे आज भी याद
याद है जब वो लगभग मर ही गया था तब और कोई नहीं मेरी मदद के लिए मास्टर कगाया ही आए थे और मेरी ट्रीटमेंट करी थी। और ये सब मुझे ही नहीं, मास्टर कगाया सारे डीमन स्लेयर को एक जैसा ही मानते हैं। तभी मोइचिरो की आंखों में आंसू और गुस्सा भर जाता है कि मुजान ने मेरे मास्टर को नहीं मेरे सेकंड फादर को मारा है और अब फर्क नहीं पड़ता कि मुजान कितना ताकतवर है, मैं उसे मारकर ही मानूंगा। और इस बात पर गियोमे गुस्से में बोलता है मैं भी। जिसके बाद हम देखते हैं सानेमी को कोई एक जगह इन्फिनिटी कासल में बैठकर रो रहा था। सानेमी सोचता है कि वो मास्टर कागाया को नहीं बचा पाया और इस चीज से सानेमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और तभी वहाँ पे लोअर मून के डीमन आ जाते हैं, लेकिन सानेमी बहुत ही आसान तरीके से उन लोग को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं इनोस्के को जो कि इन्फिनिटी कासल के अंदर आ चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है अपने नए मूव का यूज करने के लिए। जिसके बाद हम देख सकते हैं एक ज़ेनित्सु को जो कि इन्फिनिटी कासल में दौड़ रहा था और किसी आवाज का पीछा कर रहा था, ये कहते हुए ये जो बंदा है इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हाशिरा शिनोबु को, जिसे पासी के रूम में बदबू आती है। जैसे ही शिनोबु वो गेट को खोलती है वो देखती है कि सारे लड़के लोगों की लाशें एक ही जगह पर थी और उन सभी पर बैठा था एक डीमन जो कि और कोई नहीं अपर मून 2 डोमा था। तभी शिनोबु को याद आता है उसकी बहन ने उसे बताया था कि जिस डीमन ने उसे मारा था वो डीमन अपने सर पर ताज रखता है, लाल कलर के कपड़े पहनता है, उसकी आंखें रेनबो कलर की है और उसके हाथों में गोल्ड कलर के फैंस भी है, जिससे वो समझ जाती है डोमा ही है जो उसकी बड़ी बहन को मारा था। जैसे ही शिनोबु ये समझ जाती है उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और यहाँ पर मेरी वीडियो खत्म। हम अगली वीडियो देखने वाले हैं ज़ेनित्सु की फाइट, वो भी किसके साथ, वो आपको अगली वीडियो में देखना ही पड़ेगा। चलो तो फिर अभी इस चैनल पे 27 सब्सक्राइबर है तो हम एम रखते हैं 15 लाइक का। देखते हैं आप लोग पूरा कर पाओगे या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।